अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे 2 रोज़ा दौरे उज़्बेकिस्तान। मुश्तरका इक़दार और रोशन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत के अज़्म का यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। पहले रोज़ ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया। उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला आरिपोव ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत को सराहा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया। पाकिस्तानी वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म को उज़्बेक कौम के तारीख़ और हीरोज़ के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत को सराहा और इसको पाकिस्तान की आज़ादी और तरक्की की जिद्दोजहद के साथ मुमासिल करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे उज़्बेकिस्तान रोशन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत के अज़्म का इयादा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और जाम कमाल वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे, जहां कई मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इस्लामाबाद में भी खिदमत मरकज़ के तर्ज का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं और इस सिलसिले में हम आज़रबाईजान के साथ मुआहिदा करके आपके तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव दूर अंदेश रहनुमा है। आसान खिदमत मरकज़ तर्ज के मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफ़ाफ़, जवाबदेह, मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। इन इक़दाम का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है। technology, we would like to benefit from Azerbaijan's experience, inshallah, and I'll be very happy to have a replica of this in Islamabad. All important entities and service delivery entities should be housed in one place, and they should be able to cater for the requirement of the common man without any inordinate delay. And this is what I've seen here today, that it is a fantastic arrangement and fantastic service. A great reflection of my very dear brother, President Ilham Aliyev's foresight and his dynamism. Excellent human resource and most modern gadgetries, and all public utilities, social services are all available here. इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ कि तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ़द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतज़ार करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ़द से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफ़द और रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि इंतज़ामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में तिजारती लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जल्द शुरू होने का इम्कान है। हुकूमत नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर जल्द गौर करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इजलास के दौरान गुफ्तगू। इजलास में अमरीकी माहिरीन का वफ़द भी मौजूद था। इजलास में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर इत्तेफ़ाक़ राय कायम करने पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक Web3 टैग के इस्तेमाल से मईशत के इकोसिस्टम को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्ज़िम अरमगान ने दौरान तफ्तीश सब बता दिया। कहाँ कैसे से मुस्तफ़ा को कत्ल किया, एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अरमगान फिल्मी विलन की तरह एक ज़िंदगी से टॉस खेलता रहा। मरकज़ी मुल्ज़िम ने बताया, मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया। कहा, हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। फाइनल टॉस जाए वारदात पर किया। टेल आने पर कातिल ने मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत आग लगा दी और कहा कि तुझे मारने का हुक्म
कुदरत की तरफ से है। हेड या टेल, जिंदगी और मौत का खेल, तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो मरकजी मुल्जिम अरमगान ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को कहे, डिग्गी में बंद किया और आग लगा दी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक अरमगान विलन की तरह एक जिंदगी से खेलता रहा। मुल्जिम ने इंकशाफ किया, मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया। पहली बार रॉड मारने पर मुस्तफ़ा जख्मी होकर भागने की कोशिश कर रहा था। अरमगान ने उसे रोका और कहा, टॉस होगा, अगर हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। मुल्जिम ने सिक्का उछाला, टेल आया और मुस्तफ़ा के सर पर दूसरी बार रॉड मार दिया। मुल्जिम ने एक बार फिर टॉस करने का कहा, सिक्का उछाला, फिर टेल आया तो एक बार फिर मुस्तफ़ा को मारा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अरमगान ने दरेजी ले जाकर भी तीसरी बार टॉस किया। फिर मुल्जिम को अपनी मर्जी का नतीजा मिला। टेल आया तो उसने मुस्तफ़ा को आग लगा दी और जाते जाते ये अल्फाज कहे, तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम का रिमांड न देने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने ATC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी। कहा, रिकॉर्ड टैंपरिंग इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियार वापस लेने की सिफारिश है। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। दूसरी जानिब मुल्जिम अरमगान से राबिते की बुनियाद पर गिजरी थाने के ASI को हिरासत में ले लिया गया। लड़की पर तशद्दुद के मामले पर ASI ने मुल्जिम अरमगान की सहूलतकारी की थी। दूसरी जानिब अदालत ने मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची में कातिल डंपर, वाटर टैंकर और ट्रॉलर की जानिब से खून की होली खेली जा रही है। लांडी मानसेरा कॉलोनी में टैंकर की जद में आकर एक और जिंदगी का चिराग बुझ गया। खोखरा पार में भी बस की टक्कर से एक शहरी जान की बाजी हार गया। सिंध हुकूमत के शहरी हैवी ट्रैफिक के औकात कार के हवाले से अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। 2 रोज से शहर में 6 अफराद हैवी ट्रैफिक की बेंच चढ़ गए। कराची में हैवी गाड़ियों के बायस ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमात। डंपर्स में फ्रंट और कैमरा लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। फ्रंट बैक कैमरे लगाने में हादसात में कसूरवार का पता चल सकेगा। सड़क पर चलने वाले डंपर्स में ट्रैकर भी लगाया जाएगा। डंपर मालिकान को 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत दे दी गई है। DIG पीर मोहम्मद शाह की डंपर्स एसोसिएशन से मुलाकात हुई। डंपर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने इक़दाम की हामी भर ली। ट्रैकर कंट्रोल सिस्टम DIG ट्रैफिक दफ्तर में लगाया जाएगा। डंपर की ओवर स्पीडिंग पर फौरी चालान होगा। और अब बात करेंगे सारिम के मुबैना अगवा और कत्ल का केस। 50 रोज गुजर गए। DIG वेस्ट की तहकीकाती टीम ताहाल किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सकी। DIG वेस्ट का कहना है कि तफ्तीश, शवाहिद, हालात और वाकयात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताबिकत नहीं रखते। केस को मंतकी अंजाम पर पहुंचाने के लिए फोरेंसिक माहिरीन की मदद दी जाएगी। पुलिस ने महकमा दाखिला को फोरेंसिक माहिरीन का बोर्ड बनाने के लिए खत लिख दिया है। और मुल्क की तारीख में अद्वियात की सबसे बड़ी स्मगलिंग, भारतीय साख्ता गैर ममनू अद्वियात की बड़ी खेप कस्टम इन्फोर्समेंट ने पकड़ ली है। अहम कार्रवाई कोरंगी में गोदाम चौरंगी पर की गई और गिरफ्तारियां भी हुई। अरबों रुपए की भारतीय गैर ममनू अद्वियात में 2 से 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज मुलविस हैं। पकड़ी गई भारतीय गैर ममनू अद्वियात की मालियत 10 अरब रुपए है। पकड़ी गई अद्वियात में 2 करोड़ से ज़ायद गोलियां और 7000 कैप्सूल शामिल हैं। बड़ी तादाद में एक ममनुआ दवाई है जिसको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं, ट्रामाडोल जो है वो उसके तकरीबन 7 मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियल ब्रांड्स जो हैं, जो कि सारे के सारे बकाए इंडिया के बने हुए हैं, वो हम लोगों ने वहाँ से ज़ब्त किए। हो सकता है कि ये यहाँ पर आई हो और यहाँ से फिर आगे स्मगल हुई हो, क्योंकि इसकी कंजम्पशन पाकिस्तान के अलावा लेकिन मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी इसकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। इंडियन ओरिजिन की थी और इंडिया ने जो इसके माजी में कुछ सीजर्स किए थे उसकी हम लोगों ने वैल्यू निकाल के उसके साथ जब हमने इसको कंपेयर किया तो तकरीबन ये 5 से 10 अरब रुपए के दरमियान इसकी मालियत है। कुछ अदालती उमूर की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। जज जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। वकील उजैर भंडारी ने दलाल दिए कि 103 अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। इस केस में अदालत ने तय करना है कि कानून को किस हद तक वुसअत दी जा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि 1962 में अयूब खान का दौर था, क्या उस वक्त लोगों को बुनियादी हकूक मैसर थे? बानी के वकील ने जवाब दिया कि उस वक्त भी हुकूक मुअत्तल थे।
पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान है। सुपारकों ने पेशगोई कर दी है। कराची में रमज़ान के आखिरी अशरे में हीट वेव मुतवक्की है। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात का शेड्यूल रमज़ानुल मुबारक के बायस तब्दील कर दिया गया। 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात ईद के बाद होंगे। पाकिस्तान में माह रमज़ान 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। मुल्क में पहला रोज़ा इतवार को मुतवक्के है। कराची में रमज़ान का आखिरी अशरा सब्र आजमा होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ मुतदिल मौसम, इख्तिताम गर्म मौसम पर होगा। पहले अशरे में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने, जबकि आखिरी आयाम में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अमरीका की मिन्नतें की जा रही हैं, माई बाप हमें बचाओ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल के PTI क़यादत पर तंज। नारोवाल में गुफ्तगू के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमरीका के पैरों में पड़े हैं। हमने भी जेलें काटी हैं, कभी अमरीकी कांग्रेसमैन की मिन्नतें तरले नहीं किए, बल्कि झूठे केसेस से बरी होकर बाहर आए। मुझे 2.5 महीने जेल के अंदर रखा गया, जेल काटी है, लेकिन कभी उस जेल के अंदर से चीखें नहीं मारी थी। मैं उस जेल में से इसी तरह टाई और कोट लगा के अदालत में पेश होने जाता था। अब जो जेलों के अंदर हैं उनकी चीखें आप सुन रहे हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़ते हैं कि हमें जान छुड़ाओ। अमेरिका के कांग्रेसमैन सेनेटर को जाके मिन्नत नहीं की थी, तरले नहीं किए थे कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ, क्योंकि हमें पता था कि ये झूठे मुकदमे हैं। हम अपनी अदालतों से बरी होंगे और हम अपनी अदालतों से बरी हुए थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वतन और अफवाद से मिसाली मोहब्बत करते हैं। गवर्नर सिंध की बरतानिया में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ हाफिज़ कुरान हैं और वो मईशत को ठीक करने के लिए बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। हमारी अफवाज इंतहाई प्रोफेशनल है, जिसके सबब हमसे बहुत बड़ा भारत भी हमारी तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। बरतानवी हुकूमत ने आर्मी चीफ को एजाज़ दिया है तो उसकी वजह उनका प्रोफेशनलिज्म है और इसी वजह से अमरीका, यूरोप और खलीजी ममालिक में उनका एहतराम है। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द भी है और मोहब्बत भी है। हम अपने मुल्क की जो हिफाजत है, जो मजबूती है, वो हर मुल्क की अफवाज से होती है और हम पाकिस्तानी ये सोचे समझे बगैर कि हम अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद कर कर कैसी बैरूनी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं कि अपने ही हाथों से अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ के लोग भी पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर ये माशी मसाइल हल नहीं होंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। दरियाए सिंध पर कोई कैनाल नहीं बनेगी, सिंध हुकूमत के सरबराह ने मौक़िफ़ अपना लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कनकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CCI में भी हमने कैनाल की मुखालिफत की। शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी में हालात काफ़ी बेहतर हैं। वज़ीर आला ने वफाक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कराची से यहाँ तक रोड की हालत बहुत ख़राब है। लोगों ने तो मुझे बददुआ दी होगी, लेकिन ये बददुआएं कहीं और जाकर लगेंगी। नहीं है कनाल्स बनाने के लिए कोई, हमने पहले का पानी का इस्तेमाल सही करना है। अभी कनाल्स बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसके लिए मुझे किसी हड़ताल की ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा मंसूबा जिसका सिंध के किसी भी हक पे डाका होगा उसको हम मंजूर नहीं होने देंगे और वो नहीं होगा। रोड है, नेटवर्क है, वो ये बताना चाहूँगा और मैं बड़े कहता हूँ कि सक्खर तक ख़त्म नहीं हो जाता, सक्खर से कराची तक आगे भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी है ताकि पूरे करें। बदुआएं देते आए होंगे, लग रहा होगा कि बदुआएं सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह को मिल रही है, लगे कहीं और थी और उन्हें चाहिए कि इसको जल्दी बनाएं। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का 4 मार्च को धरना देने का ऐलान। वर्कर्स यूनियन का कहना है डेली वेजेस मुलाजमीन बहाल ना हुए तो 4 मार्च को दमादम मस्कल अंदर होगा। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को चार्टर ऑफ डिमांड भेज दिया है। हुकूमत हमारे मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम करे। कराची में पानी का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 4 रोज़ से पानी की फराहमी मुअत्तल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साद शरीफ शहरियों के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साद, क्या डिटेल्स हैं? साद से बात करेंगे। कराची में पानी के बहरान के हवाले से आपको बता रहे हैं, संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 4 रोज़ से पानी की फराहमी मुअत्तल है।
साद शरीफ से इस बारे में अपडेट लेते हैं। साद, क्या सूरत हाल है शहर भर में? अंदर पानी का जो बहरान है वो शदीद जो है वो शक्ल इख्तियार कर गया है। अगर मैं बात करूं तो कराची के बेशतर इलाकों में 4 दिन से पानी नहीं है, और जबकि कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर कई साल से यहां पर पानी की जो है वो किल्लत है और पानी इनको एक एक बूंद को यहां पर तरसा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त भी इलाका मकीन यहां पर जमा हुए हैं और खवातीन मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। बताइएगा कब से पानी नहीं है और कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल पानी की भाई, 3-4-8 दिन हो गया पानी नहीं है, बड़े परेशान हैं। छोटे बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, पानी भरते, हम भी पानी भरते हैं, घुटनों में दर्द है, रास्ते में बोतल गिर जाती है, बहुत परेशान है। किराए का मकान है, पानी पैसों का लें या खाना लें, किराया भरे, क्या करें। इलाका मकीन थे जो कि यहाँ पर सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं, जबकि उनका यही कहना है कि यहाँ पर पानी की जो है वो किल्लत है। फिल्टर में 5 दिन से पानी नहीं है। शहरियों को किस तरीके से जो है मुश्किलात हो रही हैं। 500 और 700 रुपये का पानी रोजाना की बुनियाद पर अगर वो खरीदे जाता है तो जो पानी के ऊपर एहतजाज भी किया जा रहा है, जबकि इलाका मकीन की जानिब से बताया कि पानी फराहम किया जाए, क्योंकि पानी जो है वो तमाम शहरियों का एक बुनियादी हक है। तो हुकूमत साद शरीफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कतर में डॉक्टर खालिद मशअल समेत हमास रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की हैं। मौलाना ने हमास रहनुमाओं को पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइली जंगी मुजरिम और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस मौके पर डॉक्टर खालिद मशअल ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों को दवाओं, खैमों और राशन की अशद ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।